डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत क्लास 12th की इंग्लिश प्रोज को पढ़ेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर होंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैप्टर आपका होगा द लास्ट लेसन, जो कि प्रोज का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। ये आपके सभी क्वेश्चन जो भी इस वीडियो के अंतर्गत हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अवश्य पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। व्हाट डिड हेमिल से, एम हेमिल ने क्या कहा अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच की भाषा के बारे में, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट और उसकी महत्वपूर्णता के बारे में। आंसर की शुरुआत होती है एम हेमिल टोल्ड देम, एम हेमिल ने बताया दैट फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच भाषा है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, वो सबसे सुंदर भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। इट वाज द क्लियरेस्ट, और ये सबसे शुद्ध साफ सुथरी भाषा है, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और सबसे तर्क संगति वाली भाषा है। ही आस्क्ड देम टू गॉड, उन्होंने गॉड को बताया इट अमॉन्ग, उसके बारे में, देम एंड नेवर फॉरगेट, इसी भाषा को कभी ना भूलें, हालांकि फ्रेंच भाषा को कभी भूलने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, होम किसके लिए, एम हेवन ब्लेम, हालांकि एम हेवन ने किसके लिए दोष लगाया, यानी किस पर दोष लगाया, फॉर द इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब है जो है अज्ञानवश या ध्यान ना देने के लिए, इन स्टडीज़, खासकर पढ़ाई में, एंड भाई और क्यों। तो एम हेवन ने जो है पढ़ाई की अज्ञानता पर किस पर दोष लगाया, एंड वाई और क्यों। आंसर की शुरुआत में देख लेते हैं, एम हेमिल ब्लेमिड, श्रीमान एम हेमिल ने दोष लगाया द पेरेंट्स पर, माता पिता पर, फॉर द नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज के लिए, आप लर्निंग, खासकर याद, यानी कि किसी चैप्टर को याद करने के लिए, ऑन दी पार्ट ऑफ बॉयज़, जैसे बच्चों के, लड़कों के जो पढ़ने का जो उनका जो हिस्सा है उसको बारे में, फ्रेंच, जैसे कि फ्रेंच, बिकॉज दे वांटेड देम टू वर्क टू अर्न सम मनी, बच्चों के या लड़कों के माता पिता जो है चाहते हैं कि वो काम करें, और काम करने से उनको अर्निंग होती है, आमदनी होती है, पैसा मिलता है, इसलिए वो पढ़ाई पर बच्चों की ध्यान नहीं देते हैं। इंस्टीड ऑफ करें, इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन एजुकेशन, इसके बजाय कि वो पढ़ाई पर ध्यान दें, बल्कि वो काम पर ध्यान देते हैं। एम हेमिल आल्सो ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हेमिल ने स्वयं में ये भी दोष लगाया फॉर हिज नेग्लेंसिंग, उनकी नज़रअंदाजी के लिए, इन हिज टीचिंग, हालांकि उनकी पढ़ाई के बारे में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मिस्टर हेमिल गिव टू द चिल्ड्रन इन हिज क्लास, यानी कि एम हेमिल ने अपनी कक्षा में छात्रों को क्या सूचना दी, यानी व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड मिस्टर हेमिल, श्रीमान हेमिल ने क्या सूचना दी, कहने मतलब गिव टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इन हिज क्लास, अपनी कक्षा में। मिस्टर हेमिल टोल्ड द चिल्ड्रन, श्रीमान हेमिल ने बच्चों को बताया दैट इट वुड बी हिज लास्ट लेसन, की उनका अंतिम पाठ है, टू हिज क्लास, उनकी कक्षा का। ऑर्डर्स हैड कम फ्रॉम बर्लिन, हालांकि बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स, की स्कूलों में केवल जर्मनी भाषा पढ़ाई जाए, ऑफ एलिस एल्सेस एंड लोरिन, अल्सेंस और लोरेंस के स्कूल में जो है जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। ही शेड, उन्होंने कहा दैट द न्यू मास्टर वाज कमिंग द नेक्स्ट डे, कि नए जो अध्यापक हैं, गुरु जी हैं, वो अगले दिन आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर क्वेश्चन है, व्हाट फियर डिड लिटिल फ्रेंच हैव, छोटे लिटिल फ्रेंच के लिए क्या डर था, व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब स्कूल के लिए चला, इन द मॉर्निंग, वन, सुबह के समय। इट वाज एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई थी, यानी ऐसी आशा की गई थी, आप फ्रेंच के द्वारा, दैट ही वुड प्रिपेयर द लेसन ऑन पार्टिसिपल, कि वो पार्टिसिपल पर अपना पाठ तैयार करें, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे, उस दिन के लिए, बिकॉज ए डे बिफोर, क्योंकि एक दिन पहले, फ्रेंच टीचर, फ्रेंच के अध्यापक ने, हैड अनाउंसड, मैंने उनसे कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, कि वो जो है पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। व्हाट फ्रेंच डिड नॉट नो, किंतु फ्रेंच नहीं जानता था या उसको नहीं पता था, इवन द फर्स्ट वर्ड, हालांकि पहले शब्द के बारे में भी नहीं पता था, पार्टिसिपल के बारे में, अबाउट देम, सो ही वाज
एक्सपेक्टिंग, इसलिए उसको लग रहा था, आशा हो रही थी कि ए स्कोल्डिंग फ्रॉम मिस्टर हैमिल ऑन दैट डे, कि श्रीमान हैमिल उस दिन उसको काफ़ी डांटेंगे। स्कोल्डिंग माने डांटना है, फटकारना। तो डांट फटकार का डर था उसे, क्योंकि उसने पार्टिसिपेट पर कुछ भी याद नहीं किया था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब गिरजाघर की घड़ी में 12 बजते हैं तो क्या होता है। द मोमेंट वन, उसी समय द चर्च क्लॉक 12, हालांकि चर्च की घड़ी में 12 बजते हैं। द पर्शियन आर्मी, पर्शियन की जो सेना थी, जो सैनिक थे, केम टू टेक ओवर, वो पास में थे। एंड एम हेमिल स्टूड अप, हालांकि एम हेमिल वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। वांटेड टू टेल समथिंग, कुछ वहाँ बताना चाहते हैं। बट हिज वॉइस वाज शॉक्ड, किंतु उनकी आवाज़ जो थी वो काफ़ी सदमे में थी। ही गैदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्ति को लगाया अपने शरीर के अंदर, हालांकि थोड़ी हिम्मत बनाई। एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, और उन्होंने एक ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, एस लार्ज, इतना बड़ा, एस ही कोड, जितना कि वो लिख सकते थे, उन्होंने लिखा, बाइबेला फ्रेंच, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, हालांकि स्कूल से निकालना। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या लिखा देखा, यानी बुलेटिन बोर्ड के ऊपर क्या देखा। तो कह रहे हैं कि व्हाट डिड फ्रेंच सी इन फ्रंट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि फ्रेंच ने बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या लिखा देखा। आंसर है, एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल के रास्ते में फ्रेंच ने देखा, दैट देयर वाज ए लार्ज क्राउड, की एक बड़ी भीड़ थी लोगों की, इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो समाचार बोर्ड था, समाचार देने वाला, उसके ठीक सामने। इट वाज यूजुअल साइट दोज डेज, ये एक रोज़ का दृश्य था, हालांकि रोज़ भीड़ लगती थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, द पीपल, जो लोग थे, हैड रिसीव्ड ऑल देयर बैड न्यूज़, क्योंकि यहाँ से लोगों को बुरी बुरी खबरें मिलती थी, फ्राम देयर, वहाँ से, जहाँ कहीं से। द न्यूज़ वाज, करे द न्यूज़ ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, यहाँ पर जो समाचार मिलते थे वो हारे हुए युद्धों के बारे में थी। एंड करें हैड कम फ्राम देयर डेड डे, वो खबरें जो है उस दिन आई हुई थी। द पीपल हैड शोकिंग न्यूज़, हालांकि लोग जो थे सदमे में थे न्यूज़ को सुन करके। एन ऑर्डर हैड कम फ्राम बर्लिन, और एक बर्लिन से आदेश आया था, दैट जर्मन वुड बी टॉट इन द फ्रेंच, की जर्मन में फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये कह रहे हैं डिस्ट्रॉयड्स एल्सिस एंड लॉरेंस के स्कूलों में। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, एम हेमिल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा, विद ए पीस ऑफ चॉक के द्वारा। मिस्टर हेमिल वाज वेरी मच एनवायर्ड, श्रीमान हेमिल बहुत नाराज थे, विद द ऑर्डर, उस आदेश के साथ, या उस आदेश से, दैट कम फ्राम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था। ही वांटेड टू स्पीक, वो बोलना चाहते थे, व्हाट हिज इमोशन, किंतु उनकी भावुकता ने, या उनकी भावुकता, उनकी कमजोरी ने, हैड सेंटिमेंटल्स शॉकेड, उनको सदमे में डाल दिया। करें हिज थ्रोट, उनका गला, सो ही स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं। टुक ए पीस ऑफ चाक, और एक चाक का टुकड़ा लेते हैं। एंड राइट बाइवाला फ्रेंच, और बाइवाला फ्रेंच लिख देते हैं बोर्ड पर। मीन्स, बाइबलिन्स का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रेंच के लोग लंबे जियो। ही एडवाइस ऑल द स्टूडेंट, उन्होंने सभी छात्रों को सलाह दी, एंड पीपल, लोगों के लिए, टू गॉड देयर फ्रेंच लैंग्वेज, की अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की भाषा की रक्षा करें या इसको बनाए रखें। ही एडवाइस टू द स्टूडेंट, उन्होंने छात्रों को सलाह दी, नॉट टू पुट ऑफ वर्क, वो अपने कार्यों को ना छोड़ें, टिल टुमारो, कल तक, बट कंप्लीट इट टाइमली, किंतु इसको समय पर पूरा करें। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, इन व्हाट वे, माने किस तरीके से, अकॉर्डिंग टू एम हेमिल के अनुसार, डज द मदर लैंग्वेज सर्व, की मातृभाषा सहायता करती है या सेवा करती है, ईच द इंसल्वेड पीपल, सभी लोगों के लिए। अकॉर्डिंग टू एम हेमिल के अनुसार,
इवन इफ़, यहाँ तक कि पीपल आर इनसॉल्बिड, हालांकि लोग घुले मिले रहते हैं देयर मदर लैंग टंग्स, अपनी मातृभाषा से, यानी अपनी मातृत्व की भाषा से या देश की भाषा से, कैन एक्ट लाइक ए की, और वो भाषा उनके लिए कुंजी के समान, की माने कुंजी के समान कार्य करती है, टू ए फ्राइसन, जिस तरह से एक जेल में कुंजी काम करती है। ही बिलीव्ड, उन्हें विश्वास हो गया था, दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, कि फ्रेंच की जो भाषा है सबसे सुंदर भाषा है, एंड लॉजिकल लैंग्वेज, और तर्क संगति भाषा है, इन द वर्ल्ड, दुनिया की, संसार की। एंड ही विशिड, और उन्होंने इच्छा की, दैट हिज कंट्रीमैन, उनके जो देशवासी हैं, हैड गिवन इट मोर इम्पोर्टेंस, हालांकि इस भाषा के लिए अधिक से अधिक महत्व दें। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन इन द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में, नेम द कंट्री, उन देशों के नाम बताइए, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, एंड डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, और उस समाचार बोर्ड के बारे में भी बताइए। आंसर इसका है द कंट्रीज, वो देश, हु वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे, इन द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ में, वर फ्रांस एंड जर्मन, वो देशों के नाम है फ्रांस और जर्मन, इन बीच, जिसमें जर्मनी डिफीटेड, जर्मनी हार जाती है, फ्रांस कैप्चर्ड 2 प्रोविंस, फ्रांस ने जर्मनी के 2 प्रांतों पर कब्जा कर लिया, फ्रांस माने प्रांत होते हैं। द बुलेटिन बोर्ड कैरीड, उस बुलेटिन समाचार न्यूज को ले जाया गया था, द न्यूज दैट, वो समाचार, दैट द जर्मन्स वुड बी टॉट, जो जर्मन में पढ़ाई जाती है, इस इन स्कूल्स, स्कूलों में, यानी जर्मन के स्कूलों में, ऑफ एल्सेस एंड लॉरेंस, यानी एल्सेस और लॉरेंस के स्कूलों में, एंड द टीचिंग ऑफ द फ्रेंच, जो फ्रेंच की जो टीचिंग थी, वो वाज डिसकंटिन्यू, वो जारी रही, डिसकंटिन्यू मतलब जारी रहना, हालांकि उसको ना रोकना। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के अंतर्गत 9 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए गए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अवश्य पढ़ें और अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद।